बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली फ़ौज लबनान में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन के लिए तैयार है, इसराइली हुकाम ने ख़बरदार कर दिया। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने सीनियर इसराइली हुकाम के हवाले से ऐलान किया है कि इसराइली फ़ौज ने लबनान में मुमकिन बड़े ज़मीनी ऑपरेशन के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। कॉरपोरेशन ने अंदिया दिया है कि फ़ौज मश्क से पहले फ़ज़ाई कार्रवाई करेगी। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसराइली फ़ौज और हिजबुल्लाह के जंगजू कई महीनों से लबनान की जनूबी सरहद के करीब लावारस देहातों और बस्तियों में एक दूसरे की निगरानी कर रहे हैं, पोजीशनें तब्दील कर रहे हैं और अपना कंट्रोल मुसल्लत करने के लिए हालात को जंग के हालत के मुताबिक ढाल रहे हैं। अक्टूबर में गजा में जंग के आगाज़ के बाद से दोनों फरीकैन रोज़ाना रॉकेटों, तोपखानों के गोलों और फ़ज़ाई हमलों का तबादला कर रहे हैं। ताहम ये सूरत हाल मुकम्मल जंग में तब्दील नहीं हुई। सरहद के दोनों तरफ से हज़ारों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया था। ये उम्मीद की जा रही थी कि बच्चे सितंबर में नई तालीमी साल का आगाज़ करने के लिए वापस इन इलाकों में लौट सकेंगे। ताहम इसराइली वज़ीर तालीम ने मंगल के रोज़ ऐलान किया कि हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते। इसराइली हमलों के नतीजे में लबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 350 जंगजू और 100 से ज़ायद आम शहरी शहीद हो चुके हैं। डॉक्टर, बच्चे और सहाफ़ी भी इन हमलों का निशाना बने। इसराइल के अंदर 10 इसराइली शहरी, एक गैर मुल्की इजरायली कारकुन और 20 इसराइली फौजी मारे गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हुकूमत धरने में रुकावट ना डाले, हालात ख़राब होंगे, हाफिज़ नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत धरने में रुकावट ना डाले, धरना हर हाल में होगा और रोका गया तो हालात ख़राब होंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि पूरे मुल्क से काफ़िले इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। हम महंगी बिजली के जिम्मेदार IPP से छुटकारा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं कि धरने में रुकावट न डाले, अगर रुकावट डाली गई तो फिर पूरे मुल्क में एहतजाज होंगे और हालात की जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हम सब गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं और पाकिस्तानी आवाम हमारी तरफ देख रही है। हुकूमत कौम से कुर्बानी मांग रही है मगर खुद कुर्बानी नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि IPPs के साथ मुआहिदा करने वालों के खिलाफ और अवाम के हक में धरना देंगे। पाकिस्तान के लोग इन जालमाना हुक्मरानों को नहीं मानते। अवाम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि बिजली के बिलों में भारी भरकम टैक्स लगाकर IMF का एजेंडा पूरा किया जा रहा है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है अमन व अमान, सेहत और तालीम की सहूलतें फराहम करे। अगर हुकूमत सहूलतें नहीं दे सकती तो टैक्स क्यों लगा रही है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में धरने के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने छापे मारकर मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने की कॉल दे रखी है, जिसमें शिरकत के लिए लोगों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गई है। महंगी बिजली मुआहिदों और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद डी चौक पर धरना देने का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। कल से अब तक इसराइली तैयारों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन से 60 से ज़ायद हमले किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वहशियाना हमलों के नतीजे में अब तक 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में 4 रोज़ के दौरान 129 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस से 2 फौजियों समेत 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें कब्जे में लेने का दावा किया है। इसराइल का कहना है कि गजा में अब भी 112 यरगमाली मौजूद हैं। उधर मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली आबादकारों की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर हमले करने वाले 7 इसराइली आबादकारों पर माली व सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यमन के हौसियों ने इराक में कदम जमा लिए। थिंक टैंक्स मॉनिटर का कहना है कि यमन के हौसी इराक में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में कायम थिंक टैंक्स दी क्रिटिकल प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार ने रवां हफ्ते इराक में ईरान के हमायत याफ्ता महवर मज़ाहमत के सीनियर अरकान के दरमियान होने वाली मुलाकातों पर रोशनी डाली। इराक में हुसी नुमाइंदे अबू अदरीस ने मुबैना तौर पर बगदाद में इराक में हमास के एक सीनियर नुमाइंदे के साथ इस्लामी मज़ाहमत की छतरी तले एक ग्रुप के सरबराह से मुलाकात की। जंगी निगरानी करने वालों का कहना है कि ये मुलाकातें इन गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के दरमियान हुई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि हालिया हफ्तों में सैकड़ों हौसी जंगजुओं ने ईरानी अफसरान और ड्रोन और मिसाइल माहिरीन से तरबियत हासिल करने के लिए इराक का सफ़र किया है। यमन में हौसी जिनकी फ़लस्तीनियों की हमायत में इसराइल के साथ लड़ाई पहली बार तिल अवीव पर कामयाबी से हमला करने के बाद बढ़ गई है, इराक में ईरान के हमायत याफ्ता धड़ों के साथ तेज़ी से ताउन कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी नायब सदर का गजा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमरीकी नायब सदर डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात में गजा में अमवात पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के मौका पर कैमिला हैरिस ने कहा कि गजा में जंगबंदी करने का वक्त आ गया है, वो गजा के मामले पर खामोश नहीं बैठेंगी। अमरीकी नायब सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि वो जंग बंदी के मुआहदे के लिए इक़दाम करें, इससे फ़लस्तीनी सिविलियंस की मुश्किलात में आसानी पैदा होगी। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कैमिला हैरिस का कहना था कि उन्होंने गजा में इंसानी बहरान पर बातचीत के लिए इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन वो किस तरह से अपना दिफा करता है इस बात से फ़र्क पड़ता है। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुबस्सरीन का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान गजा मामले पर बात करते हुए अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस ने सख्त लहजा अख्तियार किया, जिससे तासर गया कि अगर वो मुंतखब हो जाती हैं तो मुस्तकबिल में नेतन्याहू से मज़ीद जारहाना अंदाज में पेश आ सकती हैं। ताहम कुछ मुबस्सरीन का कहना था कि सदर की तब्दीली से गजा मामले पर अमरीकी पॉलिसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं क्रेमलिन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की शामी हममंसब बशार अल असद के साथ मुलाकात हुई। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक बुध के रोज होने वाली इस मुलाकात में पुतिन ने बशार अल असद से कहा कि बदकिस्मती से खित्ते में कशीदगी का रुझान देख रहे हैं, जिसके असरात शाम पर भी हैं। सदर पुतिन का कहना था कि मेरी आपकी राय में बड़ी दिलचस्पी है कि खित्ते के अंदर सूरत हाल किस तरह रूनुमा हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से हमें इस सूरत हाल में तेजी से इजाफे का रुझान नजर आ रहा है, जो कि बराह रास्त शाम पर भी असर अंदाज होता है। इस मौका पर शामी सदर ने कहा कि दुनिया और यूरो एशियाई खित्ते में रूनुमा होती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए हमारी मुलाकात अहम है। वाज़ेह रहे कि रूस शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत का मजबूत हामी रहा है, ताहम इसके तुर्की के साथ भी करीबी ताल्लुकात हैं और शाम में खाना जंगी के खात्मे के बाद अब रूस की ख्वाहिश है कि शाम और तुर्की के दरमियान सफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल हो जाएं। याद रहे कि 2011 शाम में खाना जंगी के दौरान रियासती क्रैकडाउन के बाद शाम और तुर्किया के बाहमी सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए थे। ताहम अब रूस की कोशिशों के बाद फ्रीकैन की जानिब से ताल्लुकात की बहाली के लिए रजामंदी जाहिर की जा रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल की फौज ने गजा के इलाके खान यूनिस में एक कार्रवाई के दौरान 7 अक्टूबर को हमास के हाथों गिरफ्तार होने वाले 4 इसराइली कमांडो समेत 5 मुगवियों की लाशें बरामद कर लीं। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा के इलाके खान यूनिस में हमास की सुरंग से 5 लाशें बरामद कर लीं। इसराइली फौज ने अपने बयान में कहा है कि सुरंग एक ऐसे इलाके में थी जहां पहले इंसानी बुनियाद पर इमदादी जोन के लिए जगह मुख्तस की गई थी। बयान में कहा गया है कि ये तायन हुआ कि स्कूल टीचर माया गोरीन को दौरान हिरासत कत्ल किया गया था, जबकि फौजियों को 7 अक्टूबर को मुज़ाहमत में मारा गया और फिर इनकी लाशें कब्जे में ली गई थी। इसराइली फौज के इस ऐलान के बाद हमास की हिरासत में मौजूद 251 अफराद में 111 ताहाल गजा में मौजूद
मौजूद हैं, जिनमें से 39 फौजी भी शामिल हैं जिनको मुर्दा तस्वर किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर कचरे से भरे थैले गबारों से बांधकर जनूबी कोरिया गिरा दिए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया ने बुध को कचरे से भरे थैले गबारों से बांधकर सियोल में जनूबी कोरिया के सदारती कंपाउंड और इसके करीब वाक़या अमरीकी फौजी अड्डे के ग्राउंड में फेंके। गबारों के साथ बंधे हुए कचरे से भरे थैलों की लैंडिंग जनूबी कोरिया के सदारती दफ्तर ने देखी। सदारती दफ्तर का कहना है कि गबारों की लैंडिंग को गौर से देखा। किसी भी नुकसान से बचने के लिए फौरी तौर पर गबारों पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि गबारों के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गबारों में सिर्फ कागज़ और प्लास्टिक के थैलों के टुकड़े थे, जिनमें से कुछ पर शुमाली कोरिया की दारुल हुकूमत प्योंगयांग के मुख्तलिफ एड्रेस दर्ज थे। तहकीकात के मुताबिक केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल रिस्पांस टीम ने कहा कि गबारे ख़तरनाक नहीं थे। यही वजह है कि सदारती दफ्तर ने सिक्योरिटी में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की। याद रहे कि रवां साल मई में भी शुमाली कोरिया ने कचरे से भरे थैले गबारों से बांधकर जनूबी कोरिया में गिराए थे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।